इतना ठंडा होता है ये नहीं हो रहा है। इतना गर्म एक आदमी जो फिर एक आदमी जो मधुर नला ज़्यादा हो गया। मैं ढूंढना कहाँ रहा हूँ। लाते रहो दूसरी पार्टी भी यहाँ पे नहा धो के तैयार होके आ चुकी है केस मुंडन करके। उसके बाद कर्ण भेदन यहाँ पे शुरू होगा। कहते हैं हम क्या तेरा जनेऊ है, लेकिन जनेऊ एक ही चीज नहीं है। क्या है? चूड़ा कर्म, कर्णवेद, अक्षर स्वीकार, उपनयन, वेदारंभ और क्षमावर्तन, 6 कर्म होते हैं यहाँ पर आज एक साथ। खाली जनेऊ के कहने का शब्द है एक, लेकिन होते 6। ठीक है, तो जो 6 कर्म होते हैं उसमें से हमारा चूड़ा कर्म और कर्णवेद 2 हो गए। ठीक है, चूड़ा कर्म और कर्णवेद हो गया। चूड़ा कर्म जिससे हम कहते हैं कि चोटी बाल निकालना, ठीक। और कर्णवेद होता है कि ये जो हमारी जो कान की जो वो होते हैं ना नस, वो हमारी कहाँ से हृदय से जुड़ी होती है। ठीक है, इसलिए उसमें होल हो जाए तो जो है विकास होता है बच्चे का, इसलिए कान छेदना पड़ता है। कर्णवेद तब होता है, ठीक। नहीं तो बिना बाल काटते कर्णवेद करने की आवश्यकता नहीं होती। उससे क्या होता है, बच्चे का क्या होता है, बल बुद्धि विकास होगा, इसलिए जो है कान को छेदा जाता है। नहीं तो कहीं दूसरी जगह छेद देते, ऊपर छेद देते, इसी हिस्से में छेदना होता है। ठीक है, नहीं तो ऊपर भी छेदा जा सकता है, कहीं भी छेदा जा सकता है, लेकिन जो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट मेन है। ठीक, तो चूड़ा कर्म कर्णवेद हो गया। उसके बाद होता है अक्षर स्वीकार। अक्षर स्वीकार किसको कहते हैं हमारी भाषा में? बच्चे को अक्षर ज्ञान कराना, अर्थात जो बच्चे को औवा कौवा, ठीक है, इतना कर्म जब पहले हो जाता था ना, तब बच्चे को अक्षर ज्ञान कराया जाता था, औवा कौवा बताए जाते थे कि भाई तू अब तेरा क्या हो गया, चूड़ा कर्म कर्णवेद हो गया है, अब तू जो है क्या कर, अक्षर स्वीकार, अक्षरों का ज्ञान कर। अब अक्षर स्वीकार में जो हमारे वहाँ अक्षर स्वीकार के शब्द होते थे वो क्या होते थे, औवा जिसको हम कहते हैं। ठीक है ना, अब देखो आते हैं या मेरे को बताएगा, लिखेगा तो ये बता लिखेगा लिखेगा। अब वहाँ जो औवा होते थे ना, वो औवा कौवा होते थे जो हमारे होते हैं। तू बता मेरे को औवा पढ़ा चल, आराम से बस। ई ई उ उ ए आई ओ आ ए का, लेकिन ये गलत है फिर। और कर्णवेद, उसके बाद होता था चौथा उपनयन। चूड़ा कर्म कर्णवेद अक्षर स्वीकार उपनयन। उपनयन का मतलब है उप माने दूसरा, नयन माने होता है आँख। नयन संस्कृत में पढ़ा हुआ तो नयन को कहते हैं आँख। तो उप माने दूसरा, नयन हो गया, एक नेत्र आज से तीसरा मिल जाएगा। ये कौन सा? उपनयन कर दिया, जनेऊ पड़ जाएगी तो फिर उपनयन होगा। अब जनेऊ जब संस्कार होता है, ये जनेऊ संस्कार में आज से तो तुम बच्चे थे, ठीक है, लेकिन अब जनेऊ संस्कार में क्या होता है कि आज से माता पिता गुरु, ठीक है, ये 3 भी आपके साथ जुड़ जाना है। ठीक है, ये 3 लोग भी आपके साथ जुड़ने हैं। अगर बच्चा अच्छा काम करेगा तो कहेंगे यार शिक्षा जिसने दे रखी है या जिसका बच्चा है अच्छा है, और यार ये तो राजन जल हो, ठीक हो, कहेंगे। अगर तूने कुछ गलत कर दिया या उसने तूने गलत कर दिया, कहेंगे अरे यार तो जल हो तो तस्से हो जाओ। और तक जैल शिक्षा दी ने जैल जिन्हें हो उन्हें उससे हुआ, तो मेरी बदनामी हो जाएगी नहीं, ये ना। इसलिए ये ध्यान रखना, माता पिता के साथ साथ गुरु की भी बदनामी से बचना है। इसलिए उपनयन अर्थात आज से जो है तीसरा नेत्र आपको मिल रहा है। तो ये नेत्र ऐसा है कि जब हम कोई भी कदम रखते हैं तो उस कदम को एक कदम हमारा भी सोच समझ के रखना है।
ये जो प्रैक्टिकल के लिए था, जो गले में डालना है के लिए था, प्रैक्टिकल करने ठीक। अब पड़ेगी ये चीज़ ठीक। अब जले वो ध्यान रखना है, एक चीज़ ध्यान रखनी है आपसे। हाँ, जले वो जो गले में पड़ी है ठीक है, जले वो जब गले में पड़ गई तो उतरेगी नहीं ठीक है, उतरेगी। अगर उतार दी है या टूट गई कुछ हो गया, मान लिया इसका तागा टूट गया तो सीधे ऊपर उठा के फेंक नहीं देते। क्या बात तो हमें खाया ना ना बोलो क्या हो परमेष्टिशी इष्टुप्तता सासमात मास विद्यार्थी यज्ञोपत प्रदाने विनियोग। छोड़ दो जमीन। अब जनेऊ हमेशा हमारे बाएं कंधे में होगी और दाएं हाथ के नीचे ठीक है, ठीक है। ये होगी बाएं कंधे के ऊपर, क्योंकि हमारा हृदय बाएं साइड है, तो जनेऊ वो हृदय को टच करते हुए निकले, इसलिए बाएं साइड होगी ठीक है। तो जनेऊ अगर हम कभी भी पहनते हैं तो दाएं हाथ राइट हैंड ऊपर कर दो तो जनेऊ उल्टी पड़ जाएगी। कभी बताना कि बाएं में होगी दाएं में भूल जाता आदमी, तो सीधे दाएं हाथ ऊपर कर दो अपने आप ही। बेटा दाएं हाथ ऊपर रखा, बाएं में सीधे चले जाएगी जनेऊ भी। वो ना हो, वो पद्म हो उनके नंबर होगा भाई ठीक है। दाएं हाथ ऊपर हो कर ले, वो व्यक्तियों का एकदम परमुत्र प्रजापति हिंदुस्तान आयुष्य मग्रम प्रतिमंत्र सुंदर व्यक्तियों का एकदम बलवस्त हो जाएगा। जैसे ये बता रखी है ऐसे वो भी उठेगी। जब कभी क्या होगा, जब हमारी खराब हो जाती है ठीक है तो काम भाई संस्कार सावित्री ग्रहण लग्ना यत्र स्थान से साधित्यादि नवग्रहणाम दुष्टानाम दुष्ट दोषों प्राप्ति शुभानाम अति शुभ फल प्राप्त्यादि इमाम द्रव्य ब्राह्मणाय लाक्षे का सत्तनामा। फिर इस पैसे में सीधे डाल दो, इसमें से छोड़ अब जनेऊ को डाल दिया। अब जनेऊ को गायत्री भी तो ध्यान दिया ही नहीं है ठीक है, गायत्री दान नहीं दे रही है। अब गायत्री दान देना है तो गायत्री दान के लिए गलेगा का दान देना। अब देखो मेरा पता भी होना क्या है ठीक है, क्या पूछते हैं भारद्वाज गोत्र, भारद्वाज गोत्र बोलना, भारद्वाज गोत्र, भारद्वाज अंगिरस बारस्पति त्रिपरवरा मातृ शाकिरा चौथी बार ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, ओम यजुर्वेदाय स्वाहा, सामवेदाय स्वाहा, अथर्वणे नमः। इसको गिरा देना ठीक है। अब पहले से गायत्री दान किया जाता था, तो गायत्री दान तब तक बच्चे को आज इतनी बार बता दिया जाता है कि बच्चे को याद हो जाए ठीक है, क्या होगा बच्चे को याद हो जाए। अच्छा खड़ा था ए टाइप प्रोडक्ट भी बहुत ना बात खाना में बिना पेट दोबारा पेट लो वाह ये आने दो वहां जगह को बहुत जल्दी खाया जो चल देखो तो सब जने लग रहा बेटा हाथ में आ जाओ अब यहां में तो आओ जी चलो बेटा चल लगेंगे भाई तुम्हारा डाल रखा है थोड़ा बहुत राशन पानी रस्ते के लिए, बाकी तुम्हें मांगना है वहाँ मांगो वहाँ मांगो। तो दोनों चल दिए हैं नितिन और भरत काशी की तरफ। भिक्षा मांगते मांगते ये लोग जाएंगे और काशी नहा के आएंगे ज्ञान प्राप्त करके। और उसे मांगोगे तो भिक्षाम दे, और उसे भिक्षाम दे, और मम्मी से मांगे और उसे भिक्षाम दे। फर्स्ट भिक्षा मम्मी से ही मांगो ठीक है, फर्स्ट भिक्षा जोर से बोल भिक्षाम दे
तब भिक्षा मिला जोर से इसे आज के दिन की मेरी भिक्षा है, ये आप इसको स्वीकार करें, ठीक है। गुरु आश्रम में बच्चे को भिक्षा के लिए भेजा जाता था, तो क्या करता था, नित्य अगर 10 दिन के लिए भी राशन है तो जाना अनिवार्य था। अब आरंभ करने के लिए स्थान था, क्या था, काशी था, ठीक है। काशी जब हम जाते थे तो बच्चे को गुरु आश्रम में बैठो मुझसे भी बोले भिक्षा दे तो की मजा अब बेटा जी बेड़ा देना मत जाओ, जाओ बाहर लगा चल बैठ गया प्रतिष्ठा समुद्भव नामाग्ने सुप्रतिष्ठितो वर्धो भव। समुद्भव नामाग्ने नमः गन्धक्षतपुष्पमाय इदं नमः। ओम छन्देभ्यः स्वाइदं छन्देभ्यः। ओम न्यासाय स्वाइदं न्यासाय। ओम निरुक्ताय स्वाहा। स्वाहा भी बोलना है, इदं निरुक्ताय इदं नमः। ओम छन्देभ्यः स्वाइदं छन्देभ्यः। ये बैठे का दिया हो गया ले हो दुहन आने ले मामे आ रहे अब तो जगह ले कर जाने आज थोड़ा मंदिर में जाओ ना पर आप आइए ना मारो आप तो ना रहे अरे देखा ठीक रहा जल्दी बहुत ढीली जान हरे रहो अरे ठीक रहा अरे किसी तो बहुत बैठ जाना ठीक है ये टाइम में रोज रात को आयुष प्राण से उल्टा आराम से अब ठीक है अभी टीवी हो जाएगी यार, ऊपर चलेगा, चलाई कहाँ है अभी हाथ जोड़ना है। गिरश वारस पत्ते त्रिवर्ब्रह मान दंडनी शाकिर यजुर्वेदाध्यायिना यजुर्वेदांतर्गत खड्ग विद्या विशारद खड्ग विद्या विशारद नामी वंशोद्भव कर्क राशि बर्मण ओम अग्नि वाम अभिवादे मैं अग्नि में आपका अभिवादन होगी। मैं घर में जो दोबारा सुखारी बन जाऊँगा जब प्रकार में निमंत्रण कर रहा हूँ प्रकार दोबारा जो हो तुम्हारा निमंत्रण करो, ठीक है।